हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रतिस्थापी समूहों के निर्देशी प्रभाव से आप क्या समझते हैं? तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हुए तथा मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ को समझते हैं तथा विस्तार पूर्वक प्रतिस्थापी समूह के निर्देशी प्रभाव पर चर्चा करते हुए इसके हल तक या उत्तर तक पहुंचते हैं। तो सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा में हम बात करते हैं एक एक कर जो इनके निर्देशी प्रभाव होते हैं प्रतिस्थापी समूह के, उनके बारे में। तो यहाँ बात करते हैं सबसे पहले हम ऑर्थो प्रतिस्थापी समूह। तो ये जो है ये क्या कार्य करते हैं? तो ये सामान्य रूप से समूहों को ऑर्थो स्थिति पर जाने के लिए निर्देशित करते हैं, अर्थात समूह को ऑर्थो स्थिति पर जाने के लिए निर्देशित करते हैं। इसी प्रकार यदि हम बात करें अब सबसे पहले इनके उदाहरण देखते हैं, फिर जो है आगे बात करते हैं। तो जैसे कि ये होता है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले समूह प्लस एच प्रभाव वाले समूह, अर्थात एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले समूह ऐसा कार्य करते हैं तथा प्लस एच प्रभाव दर्शाने वाले समूह। तो ये जो है इनके उदाहरण है। आइए और विस्तार पूर्वक हम बात करते हैं। तो यहाँ अब बात करते हैं हम पैरा प्रतिस्थापी समूह के बारे में। तो ये जो है समूहों को पैरा पर जाने के लिए निर्देशित करते हैं, अर्थात समूहों को पैरा जो स्थिति होती है उस पर जाने के लिए निर्देशित करते हैं। अर्थात यदि हम इनके उदाहरण के तौर पर बात करें तो वही प्लस एच प्रभाव दर्शाने वाले समूह और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले समूह। तो प्लस एच प्रभाव वाले समूह और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले समूह जो है इनके उदाहरण हैं। ये जो है इनके उदाहरण हैं। तो और यदि हम चर्चा करें इसी प्रश्न के आगे के संदर्भ में, अर्थात अब बात करते हैं हम मेटा प्रतिस्थापी समूह के बारे में। तो ये क्या करते हैं, जो आने वाले समूह को मेटा पर जाने के लिए निर्देशित करते हैं, अर्थात ये जो है आने वाले समूह को मेटा स्थिति पर जाने के लिए निर्देशित करते हैं। यदि हम इनके उदाहरण के बारे में बात करें तो इनके उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि सी एच, इसी प्रकार यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ आर। ये जो है इनके समूह के कुछ उदाहरण हैं, सी डबल बॉन्ड ओ NH2। तो ये जो है इनके कुछ उदाहरण हैं, अर्थात ये जो है इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। तो इस प्रकार जो है आप विस्तार पूर्वक इन्हें समझ सकते हैं। अब एक उदाहरण द्वारा हम जो है इसे और स्पष्ट रूप से समझते हैं। मान लेते हैं ये जो है यहाँ पर जुड़ा हुआ है OMe, ठीक है। यहाँ पर एक जो है अटैक करता है अर्थात आक्रमण करता है E+ समूह, अर्थात इलेक्ट्रॉन इसने ही यहाँ पर जो है
आक्रमण करता है। और यहाँ पर जो है ये समूह जो है ये जो समूह होता है ये ऑर्थो पैरा निर्देशी समूह होता है। तो ये जो ई प्लस आ रहा है इसको कहाँ कहाँ भेज देगा, एक तो इसे भेज देगा अर्थात ये ओ एम बी जो समूह है, एक तो इस ई प्लस को भेज देगा ऑर्थो स्थिति पर कुछ इस प्रकार, तथा एक और उत्पाद बनेगा इससे, तो इसे जो है पैरा स्थिति पर भी जो है ये इसे निर्देशित करेगा। तो यहाँ पर ये जुड़ जाएगा यहाँ पैरा स्थिति पर भी। तो इस प्रकार जो है ये समूह जो है इसे ऑर्थो और पैरा स्थिति पर निर्देशित करेगा। तो इस प्रकार जो है विस्तार पूर्वक आप प्रतिस्थापी समूह के निर्देशी प्रभावों को समझ सकते हो, जिसमें हमने 3 प्रभावों की चर्चा विस्तार पूर्वक की तथा उदाहरण द्वारा उन्हें विस्तार पूर्वक समझा। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।